नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। आज आप सभी के सम्मुख जो मैं कुंडली प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये आप सभी में से एक दर्शक की है जिनका नाम है अरिजीत तिवारी। तो जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के 100 एपिसोड्स पूर्ण हुए थे, उसमें इनकी कुंडली का चयन हुआ था। तो उस कुंडली को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। सबसे पहले इनके जन्म के विवरण से मैं आपको अवगत कराऊंगा, उसके बाद इनके जन्मकाल के पंचांग से मैं आपको अवगत कराऊंगा, फिर इनकी जन्म कुंडली का हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद इनके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब को हम इनकी जन्म कुंडली से तलाशने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे मैं इनके जन्म का विवरण से आपको अवगत कराता हूँ, आप भी अपने सॉफ्टवेयर में इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। उसके बाद में हम और आप मिल करके इनकी जन्म कुंडली का जो अध्ययन है वो करेंगे। तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 16 अक्टूबर 1992, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, रात के 12:15 तो 0015 AM, और जन्म स्थान इनका है कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो कुंडली को आप इस वीडियो को पॉज करके कुंडली अपने सॉफ्टवेयर में बना लीजिए, जब तक मैं आपको जन्मकाल के पंचांग से इनके अवगत कराता हूं। यह गुरुवार के दिन जन्मे हैं। अब देखा जाए अंग्रेजी तारीख के हिसाब से रात के 12 बजे के बाद में, अंग्रेजी कैलेंडर को अगर आप देखते हैं या ऑफिशियल कैलेंडर को आप देखते हैं, तो रात 12 बजे के बाद में दिन बदल जाता है। तो अंग्रेजी वार जो इनका होगा जन्म का, वो शुक्रवार माना जाएगा, परंतु ज्योतिष शास्त्र सूर्योदय से सूर्योदय तक के दिनमान को लेता है। अतः पंचांग की जब हम चर्चा करेंगे या ग्रहों के बलों के आधार की जब हम चर्चा करेंगे, वाराधिपति बल की चर्चा करेंगे, तो वहां गुरुवार के रूप में देखा जाएगा और गुरु को ही षड्बल में बल जाएगा। तो ये गुरुवार के दिन कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मे हैं। मनुष्य गण के हैं, वृषभ राशि है, ये भूमि तत्व की राशि है, शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं, और कुंडली इनकी बनती है कर्क लगन की। अब कर्क लगन की जन्म कुंडली है इनकी और राशि इनकी वृषभ बन जाती है। तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं पहली चीज, और कर्क लगन में लग्नेश कौन होते हैं? चंद्रमा, तो वो उच्च के हैं। अब देखा जाए तो कर्क लगन की जन्म कुंडली है, लग्नेश बनते हैं चंद्रमा जाकर के लाभ स्थान में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, केतु के साथ युति बनाते हुए। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र का कथन कहता है कि किसी भी स्वराशिस्थ ग्रह के साथ में, या आप इसको उच्च के ग्रह के साथ भी मान सकते हैं, कि यदि केतु हो तो उस ग्रह के बल को 5 गुना अधिक बढ़ा देते हैं। तो वो यहां देखने में मिलेगा। परंतु चंद्रमा और केतु की युति ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो इसको चंद्र ग्रहण दोष के नाम से जाना जाता है, और यह जातक को मानसिक अशांति और ओवर थिंकिंग देने का कारण बनता है। कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अगर नींद में भी है या रात में उसकी नींद जस्ट प्यास की वजह से भी खुलती है, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ द्वंद्व जो है वो चलता ही रहता है। ये चंद्रमा और केतु की युति का प्रभाव है। अब देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा नवम पंचम योग में है, तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं शुभ ग्रह के रूप में ही जाने जाएंगे, और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा उच्च राशि में भी अगर बैठे हो तो ऐसे जातक के मन में कहीं ना कहीं जो कल्पनाएं हैं वो ज्यादा होने लगती हैं, और कल्पना की अधिकता ही ओवर थिंकिंग को जन्म दे देती है। तो वो इनके साथ होता होगा। लग्नेश का लाभस्थ होना बहुत बढ़िया माना जाएगा। ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन कमाने के लिए लगा रहेगा, या धन कमाने के विचार उसके मन में आते रहेंगे। धन भाव का स्वामी सूर्य बनते हैं जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। नवमांश कुंडली में भी वो कन्या राशि में अर्थात वर्गोत्तमी है, परंतु अगर हम चलित कुंडली में जाकर के देखते हैं तो वो चतुर्थ स्थान का फल दे रहे हैं, जहां पर वो नीच के हो जाते हैं। तो ओवरऑल इस बात का कंक्लूजन निकलता है कि जातक धन तो कमा रहा है, परंतु धन के संचयन में कहीं ना कहीं कमी उसको देखने में मिलेगी। परंतु फिर भी धनपति जाकर के पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक अगर प्रयत्न करे तो पराक्रम की ही वजह से, पराक्रम के चलते अपने धन को संचित कर सकता है। पराक्रमपति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इसको भी बढ़िया माना जाता है। ये एक तरह से कोई भी ग्रह अपने भाव से एक भाव जब आगे जाकर के बैठ जाता है तो अपने से धन भाव में चला जाता है, तो उस भाव की वृद्धि हो जाती है। और पराक्रम भाव में सूर्य और गुरु जाकर के बैठे हुए हैं, जिसको शिक्षक योग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पराक्रम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुंडली को मजबूत प्रदर्शित करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में, अब चतुर्थेश जब भी पंचम भाव में जाकर के संबंध बनाते हैं तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है, और चतुर्थेश का पंचम स्थान में जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि जातक अपने जीवन काल में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान की वजह से, या उम्र अगर उसकी ज्यादा है तो अपनी संतान की वजह से भूमि, भवन और वाहन के सुखों को भोगने वाला है। पंचम भाव का स्वामी मंगल बन जाते हैं, जो कि इस जन्म कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में योग कारक ग्रहों में से एक हैं, क्योंकि वो पंचमेश और दशमेश संयुक्त रूप से बनते हैं, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के संयुक्त स्वामी हैं। अब मंगल का जाकर के 12वें स्थान में बैठना पुनर्वसु नक्षत्र में बुध के घर में, बुध के साथ तात्कालिक शत्रुता बनाते हुए अति शत्रु होकर के, तो ये संतान से संबंधित परेशानियां, प्रेम संबंधों की परेशानी, या
देखिए मंगल पंचमेश हो तो व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, परंतु पंचम पति होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, दशम पति होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, तो थोड़ा कार्यक्षेत्र में परेशानी या ज्ञान का जब जरूरत पड़े तो उस ज्ञान का लाभ जातक को ना मिल पाए, ये देखने में आता है। 12वें भाव में बैठे हुए मंगल आपको जन्म लगने से मांगलिक बनाते हैं। तो अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, वैसे मुझे लगता है कि विवाह हो गया होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है सप्तम भाव और सप्तमेश पर, तो अभी तक विवाह तो हो ही जाना चाहिए गुरु की महादशा, क्योंकि आपको कुछ प्रारंभ हो चुकी है, तो इसके पहले ही विवाह की स्थिति तो बनी होगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ है तो कुंडली मिलाकर के विवाह आपको करना है, और अगर आपका विवाह हो चुका है तो फिर देखना होगा पत्नी की कुंडली के साथ में कि क्या स्थिति बनती है। षष्ठ भाव के स्वामी गुरु ही बन जाते हैं, जो कि इस कुंडली में भाग्येश भी हैं। तो सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो भाग्येश को षष्ठेश का दोष नहीं होता, वो जाकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, तो फिर भी देखने में आता है कि कंधों से संबंधित परेशानी जातक के जीवन काल में लगी रहती है। सप्तम पति शनि है, सप्तम भाव में ही बैठे हैं, षडबल आप देख पा रहे होंगे, षडबल में सबसे ज्यादा अधिक बली है। अब सप्तमेश का सप्तम भाव में होना तो अच्छा माना जाएगा, परंतु शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ जाएगी तो जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीजें बहुत विलंबित हो जाएंगी। और तो और षडबल में शनि का इतना ज्यादा अधिक बली होना भी कहीं ना कहीं जातक को उदासीन बनाएगा, या उदासीन प्रवृत्ति की तरफ, जातक की उदासीन प्रवृत्ति हो सकती है, या जातक को उदासीनता की तरफ, वैराग्य की तरफ अग्रसर कर सकता है। अष्टमपति शनि है, सप्तम में बैठे हैं, इनका प्रभाव मैंने बताया। भाग्यपति पराक्रम भाव में जाकर के बैठे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो फलस्वरूप जातक जितना पराक्रम करेगा उतना ही भाग्य उसके साथ में आ जाएगा। दशमपति 12वें बैठे हुए हैं, तो कार्यक्षेत्र में फ्लक्चुएशंस होते हैं, परंतु अगर विदेश से जुड़ करके कार्य किया जाए तो इसको भी अच्छा माना जाता है। लाभेश पंचम में बैठ करके पंचम भाव को, लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ के दृष्टिकोण से जन्म कुंडली में कोई कमी नहीं है। शुक्र चंद्रमा का आमने सामने होना भी गजकेसरी योग माना जाता है। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, ये भी इस कुंडली का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाग्येश और लग्नेश के बीच में नवम पंचम योग है, और ये गुरु चांदनी योग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण से, डिसीजन मेकिंग के दृष्टिकोण से, एक्शंस लेने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाएगा। और शुक्र और चंद्रमा का आमने सामने होना भी, शुक्र चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति की दृष्टि से दृष्ट हैं, फलस्वरूप चंद्रमा को अर्थात इनके लग्नेश को बल मिल रहा है, जो कि इस जन्म कुंडली का एक प्लस पॉइंट बन करके हमारे सामने आएगा। और 12वें का स्वामी चौथे में बैठा है, तो मैंने अभी इस बात की चर्चा करी कि जन्मस्थान से दूर जाकर के अगर आप कार्यक्षेत्र में लगते हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में कहीं ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है एज कंपेयर टू, या अगर हम अपने बर्थ प्लेस से कंपेयर करते हैं तो बर्थ प्लेस जो आपकी है कानपुर से अगर आप दूर जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। गुरुवार के दिन जन्म होने के कारण गुरु का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में आएगा, और बुद्धिमत्ता ये सब तो होने ही होना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। राहु और केतु जो कि आपको पंचम और लाभ स्थान में दिखाई दे रहे हैं, ये चलित कुंडली में देखें तो राहु षष्ठ का और केतु 12वें का फल दे रहे हैं, तो राहु का षष्ठ का फल देना भी अच्छा माना जाता है। सूर्य चतुर्थ का फल दे रहे हैं, तो ये पिता के सुखों में कहीं ना कहीं कमी होगी, या घर में कलह का वातावरण आपको देखने में मिलेगा। इन्होंने अपने बारे में बताया है कि सर एक्चुअली आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमबीए, इन्होंने अपना पीजी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है इन्होंने, बट आई डिडंट स्टार्टेड जॉब इन एनी फील्ड, परंतु इन्होंने किसी भी फील्ड में जॉब नहीं करी। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस, ये अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इनका बिजनेस इनके लिए कैसा रहेगा। उसी से संबंधित प्रथम प्रश्न इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज सजेस्ट माय बिजनेस अकॉर्डिंग टू माय कुंडली। इनका कहना है कि मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे आप व्यापार के विषय में बताएं। अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी टू डू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकेजिंग प्रोडक्ट लाइक बॉब टेप, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, शुड आई डू दिस बिजनेस। इनके एक मित्र थे, इनके मित्र, अब देखिए मित्र भाव का स्वामी जो है वो पंचम में, और मित्र भाव में मित्र के कारक बुध बैठे हुए किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, माफ कीजिएगा शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है, परंतु शनि भी स्वराशि के होकर के बैठे हैं। तो इनके मित्र ने इनको एक व्यापार में जाने की सलाह दी, जो कि व्यापार पैकेजिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि टेप होता है, कार्डबोर्ड, दप्ती इत्यादि होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। तो कहीं ना कहीं शनि व्यापारपति होकर व्यापार भाव में ही मंगल की दृष्टि से दृष्ट है। स्वतंत्र व्यापार आपसे कराया जा सकता है, क्योंकि आपके बुध के पास में बल है 18 अंश पर, वो राहु के नक्षत्र में षडबल में भी मुझे बली दिखाई दे रहे हैं, तो आप स्वतंत्र व्यापार करें पार्टनरशिप में आकर के या फ्रेंड ने सजेस्ट किया है तो फ्रेंड के साथ में आपको व्यापार नहीं करना है, क्योंकि सप्तमस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि, कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि भी मान्य होगी, तो ये आपके व्यापार को तो खत्म कर ही देगी अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं। तो नवमांश में भी देखिए गुरु और राहु की युति सप्तम में है, तो आप स्वतंत्र व्यापार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए जन्म आपका रात का है और सूर्य पर किसी भी ग्रह, मंगल की दृष्टि एक पड़ रही है, लेकिन षडबल में अगर आपके सूर्य को देखा जाए, क्योंकि वो चलित कुंडली में नीच राशि का फल दे रहे हैं, षडबल में आपका सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर है। अब षडबल में सूर्य का कमजोर होना जातक
के अंदर आत्मविश्वास की कमी को प्रदर्शित करता है। अब एक व्यापारी के जीवन काल में भी परीक्षा सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की होती है। डिसीजन मेकिंग अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, परंतु किसी भी डिसीजन को लेने से पहले व्यक्ति के अंदर जो आत्मविश्वास, जो उसकी विल पावर होती है, उसमें कहीं ना कहीं आपके सूर्य के चलते कमी आएगी। वो धन भाव के स्वामी भी हैं, तो हमारा फोकस रहेगा कि आपकी जन्म कुंडली में जो सूर्य हैं उनको हम बल दें। कुछ भी करके सूर्य को थोड़ा सा जागृत करना होगा, तभी आप व्यापार में श्रेष्ठ सफलता को देख सकेंगे। दूसरा प्रश्न इनका है, रेस्ट रिसेंटली आई गॉट मैरिड, हाउ विल बी माई मैरिड लाइफ। तो इनका विवाह हो चुका है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही है, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, नवमांश में सप्तमेश सप्तम में है, परंतु वो भी राहु केतु के एक्सेस में, शनि की दृष्टि से दृष्ट। यही कहूंगा कि मेरे पास पत्नी की कुंडली तो नहीं है, फिर भी औसत दर्जे का दाम्पत्य जीवन में आपकी कुंडली में कहता हूं, अगर कुंडली मिला के विवाह हुआ है तो। नहीं तो सप्तम के शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, जन्म लग्न से आप मांगलिक भी हैं, और शुक्र राहु की युति हालांकि चलित में ये नहीं बन रही है, डिस्टेंस बहुत है, फिर भी लंपट योग के नाम से जानी जाती है, जो कि दाम्पत्य में परेशानी का कारण बनती है। तो कुंडली मिला करके अगर विवाह हुआ है तो एक बार मिलान करा लीजिएगा, उसके आधार पर अगर कुछ परेशानी आएंगी तो उसके हम उपाय जो है वो करेंगे। बाकी आपकी कुंडली से मैं सामान्य या औसत दर्जे का दाम्पत्य ही देख पा रहा हूं। हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। रोग भाव का स्वामी गुरु बनते हैं, जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी तो रहेगी। सूर्य का नीच राशि में होना और षड्बल में वो कमजोर हैं, तो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत, बाल झड़ने की शिकायत भी आपको हो सकती है, क्योंकि अगर सूर्य कमजोर हो तो बाल भी गायब हो जाते हैं। तो ये भी देखना होगा कि स्थिति क्या है। वैसे लग्न और लग्नेश के पास बल है तो हो सकता है बाल बचे हुए हों, लेकिन उसके बाद भी आपको बालों से संबंधित परेशानी, हड्डियों से संबंधित परेशानी, विटामिन डी की कमी आपके अंदर देखने में मिलेगी, तो इसको एक बार चेकअप करा लीजिएगा। बाकी रही बात आपकी कुंडली के 12वें में मंगल बैठे हैं, तो रक्तजन्य विकार, तो ब्लड से संबंधित परेशानी आपको देखने में मिल सकती है। चंद्रमा और केतु की युति है, तो कफजन्य रोग या मानसिक अशांति तो आपने लिखवाई हुई है, तो मानसिक अशांति तो आजीवन बनी रहने वाली है। खान पान पर अगर नियंत्रण रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं, और सूर्य की वजह से जो है वो तो उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी देखने में आपको मिलेगा ही। 12वें भाव में मंगल जाकर के बैठे हुए हैं, और आप पुरुष हैं तो अपनी लेफ्ट आई का ध्यान रखिए। लेफ्ट आई से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मंगल का भी बहुत ज़्यादा बली हो जाना, और 12वां भाव आंखों का है, तो मंगल अग्नि है और आंखें जो हैं, आंखों में भी रोशनी है, तो मंगल के तेज के आगे आंखों का तेज जो है वो कम पड़ जाता है। तो मंगल के बहुत बली होने के चलते भी आंखों से संबंधित परेशानियां जातक के जीवन काल में देखने में आती हैं, तो आपको अपनी आंखों का भी ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन इन फ्यूचर, मनी, प्रॉपर्टी, कार एंड ऑल। अब आप व्यापार कर रहे हैं तो मनी और प्रॉपर्टी कोई बहुत ज्यादा विचारणीय तथ्य नहीं होगा। लग्नेश वैसे जाकर के लाभ स्थान में उच्च राशि में बैठे हैं, तो लाभ की स्थिति तो बनेगी। चंद्रमा का स्वभाव है बढ़ना और घटना, वो लाभ स्थान में बैठे हैं तो इनकम फ्लक्चुएटिंग होगी। अब आप किसी भी व्यापारी से पूछें, उसकी इनकम जो है वो फ्लक्चुएटिंग ही होती है। वैसे तो कर्क लगन की जन्म कुंडली में व्यापार करने की सलाह कभी नहीं देता, परंतु आप वृषभ राशि के हैं, जो कि भूमि तत्व की राशि, जिसमें कुछ हद तक स्थिरता है, और शुक्र के राशिश होने के चलते, मनुष्य गण होने के चलते मैंने आपको व्यापार की पुष्टि कर दी है। आपका व्यापार पति षड्बल में बली है, तो इनकम में फ्लक्चुएशंस रहेंगे, परंतु उसको लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, धन संचयन जरूर इस कुंडली में कमजोर है, तो धन संचयन आपका कमजोर रहेगा, परंतु शुक्र के पास वो बल मैं देख चुका हूं कि अगर वाहन इत्यादि की चाहत है तो वो इस जन्म कुंडली में कहीं कोई परेशानी मुझे नहीं दिखती। वाहन से संबंधित या वाहन इत्यादि को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात प्रॉपर्टी की, चतुर्थपति पंचम में है, परंतु कोट भाव का स्वामी आके चतुर्थ स्थान में बैठा है, तो जब भी अपने जीवन काल में कोई प्रॉपर्टी लें, कोई शॉप इत्यादि अपने व्यापार के लिए अगर आप लेते हैं, तो उसका जो भी उसमें लीगल मैटर आने की संभावनाएं हैं, तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करा लीजिएगा। ऋण भाव पर मंगल की दृष्टि है, लोन लेकर के प्रॉपर्टी लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ऋण लेकर के अपने व्यापार का विस्तारीकरण अगर आप करते हैं तो आपके लिए मैं ज्यादा अच्छा देखता हूं। बाकी किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले बहुत उसका एनालिसिस अच्छे से करा लेंगे, तभी आपके लिए वो चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। एब्रॉड सेटलमेंट पॉसिबल है या नहीं। स्वदेशपति ज्ञान में है, लग्नेश लाभ में है, विदेशपति चतुर्थ में और परमानेंट विदेशपति सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। बिल्कुल आपकी जन्म कुंडली में एब्रॉड सेटलमेंट के योग हैं। अगर आपको मौके मिलते हैं या व्यवस्थाएं बनती हैं तो मैं देख पा रहा हूं 2025 की फरवरी के बाद में, और अगर वहां नहीं होता है तो 2027 के सितंबर के बाद में आपको प्रकृति 2 मौके देने जा रही है। अगर आप अपना प्रयास उस तरफ करें या कोई व्यवस्थाएं बने तो आप अब्रॉड में जाकर के सेटल हो सकते हैं। अब्रॉड में जाकर के सेटल होना आपकी कुंडली में ज्यादा अच्छा दिखाई देता है।
हाउ मैनी किड्स विल आई हैव, कितने बच्चे होंगे। देखिए जहां भी आंकड़े की बात आती है, मैं कहता हूं ज्योतिष शास्त्र कभी भी आंकड़ा नहीं बताता। पति और पत्नी दोनों की कुंडली को देखना होगा। आपकी कुंडली में संतान भाव में राहु है, संतान पति 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, संतान से संबंधित परेशानी आएगी। पुरुष की कुंडली तो शुक्र स्पर्म के रूप में शुक्र को देखा जाता है, वो एक अंश पर बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, भाग्येश के नक्षत्र में, षड्बल में बली है, फिर भी कुछ ना कुछ मेडिकल तो देखने में मिलेगा ही। लेकिन पत्नी की कुंडली जब तक ना हो तो मैं आपको संतान के विषय में तो अभी नहीं बता पाऊंगा। सजेस्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू माई कुंडली, जो बिजनेस आपने कहा है वही बिजनेस आपकी कुंडली में मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है और किसी और बिजनेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सूर्य और गुरु की युति है तो शिक्षक योग भी आपकी कुंडली में बनता है। अब जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी भी चीज, कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी चीज सिखा रहा है तो वो शिक्षक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स पढ़ाना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाना ही एक शिक्षक होता है। किसी भी चीज को सिखाना, किसी भी चीज की ट्रेनिंग देना, ट्रेनर्स की कुंडली में आप देखेंगे शिक्षक योग आपको देखने में मिलेगा। तो आप शिक्षा का व्यापार भी आपकी कुंडली में बनता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए किसी भी चीज को करने के लिए आत्मविश्वास चाहिए ही होता है। अगर 10 बच्चों को बैठा के पढ़ाएंगे भी तो कॉन्फिडेंस से अगर उनको नहीं पढ़ाएंगे तो वो आपकी बातों में आएंगे नहीं। तो सूर्य कमजोर है, उस पर काम करने की जरूरत है। बाकी इस कुंडली में बुध के पास भी मैं देख पा रहा हूं बल अच्छा खासा है, तो वाणी की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है। नौमांश में वो बुध जरूर नीच के हैं परंतु नीचभंग हो रहा है और बुध 18 अंश पर बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में, और राहु भी आपकी कुंडली में षष्ठ भाव का फल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति मैं अच्छी देख रहा हूं। तो वाणी से संबंधित जो भी काम है वो भी आप करके अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। बाकी चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, तो दूध इत्यादि पानी इत्यादि का काम भी आपके लिए बनता है। अब पानी तो नहीं बेच सकते एकाएक, हालांकि बेचने वाले तो पानी भी बेच लेते हैं, परंतु आप नहीं बेच पाएंगे सूर्य की स्थिति को चलते। तो चंद्रमा से संबंधित जो भी व्यापार होते हैं वो आप करें तो वो आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही इनके प्रश्न थे और कुछ उपाय जो मुझे लगता है कि इनको कराने चाहिए। वो सबसे पहले है सूर्य, तो नित्य सूर्य भगवान को आप जल दें, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस मंत्र की नित्य 3 माला अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, तो आपका चंद्रमा और केतु जन्य जो परेशानी है उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। दाम्पत्य की स्थिति औसत ही दिखाई दे रही है, लग्न आपका कर्क है। शुक्रवार के दिन पत्नी के साथ में मां महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित किया करिए। इससे दाम्पत्य से संबंधित अगर परेशानी है तो वो उसमें कुछ हद तक कमी आ जाएगी। संतान के विषय में आपने पूछा था, मुझे पत्नी की कुंडली को भी देखना होगा क्योंकि संतान उत्पत्ति किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, 2 व्यक्ति की जरूरत है। तो दोनों की कुंडली का अध्ययन करना होगा, एक बीज कुंडली और एक क्षेत्र कुंडली। बीज कुंडली में देख रहा हूं, क्षेत्र कुंडली जब तक नहीं है तब तक संतान के विषय में नहीं बताया जा सकता, तो उस विषय में अभी कोई उपाय भी मैं आपको नहीं दे रहा हूं। रही बात भाग्य की, तो भाग्येश भाग्य भाव को देख रहे हैं जो कि भाग्य कारक भी होते हैं, तो भाग्य इत्यादि के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली अच्छी दिखाई देती है। चाहे अगर पेट से संबंधित परेशानी नहीं है तो पुखराज भी धारण कर सकते हैं, पुखराज पहनने में कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती। चाहे तो मोती भी पहन सकते हैं, मोती पहनने में भी आपको परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती। अगर आपको पेट से संबंधित परेशानी है तो मोती तो धारण आप कर ही लीजिए, एक सोने का छल्ला बनवा करके राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में अगर आप धारण करें तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो इतने ही कुछ उपाय हैं। बाकी हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। और वृषभ राशि में भी देखा जाए तो दशम में शनि चल रहे हैं जो कि कंटक शनि के रूप में जाने जाते हैं और कार्य क्षेत्र में परेशानी देते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में जाया करिए, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ अगर आप करें, एक पाठ भी करें तो चल जाएगा क्योंकि शनि और मंगल की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी मतलब आप देखने में सोच रहे होंगे, क्योंकि मंगल जाकर के 12वें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में है और शनि भी ठीक है। तो अगर एक पाठ भी अगर आप कर लेते हैं, सूर्य को आप ज्यादा बल दीजिए। बाकी शनि आपकी कुंडली में मैं ठीक देख पा रहा हूं, ये दाम्पत्य से संबंधित परेशानियां तो देगा लेकिन उसके बाद भी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता शनि को लेकर के नहीं है। जीवन काल में चीजें विलंबित होंगी तो उसको आपको स्वीकार करना होगा। बाकी रही बात भाग्येश की दशा है, कर्क लगन की कुंडली है, तो ज्यादा किसी उपाय को करने की जरूरत बनती भी नहीं है। तो यही कुछ उपाय हैं जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिए तो आपका जीवन जो है वो कुछ हद तक आसान तो बन ही जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप भी इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, आप इस कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से बृहद रूप से किया जाए तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।